इटावा के लालपुरा में बीती शाम को शॉर्ट सर्किट के कारण 7 घरों में आग लगी, जिससे जो घर गृहस्थी का जो सामान था, अनाज था, वो सब कुछ पूरी तरह से जल करके राख हो गया। तस्वीरों में आप पीछे देख सकते हैं जो छप्पर वगैरह जो रखे हुए थे, सभी ये गरीब परिवार हैं जिनके पूरी तरह से जलकर राख हो गए और रात भर इन्होंने जो जाग करके रात गुजारी है। पूरा परिवार जो है खुले आसमान के नीचे यहाँ पर सो भी नहीं पाया और यहाँ पर बैठ के यहाँ पे इन लोगों ने रात काटी है। किसी तरह से आग पर काबू पाया गया। फायर ब्रिगेड भी मौके पर आई। आग पर काबू पाने के बाद यहाँ पर स्थिति जो है वो काफी दयनीय है। लोग यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर प्रशासन की तरफ से अब तक कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की है जिससे इन लोगों को राहत मिली हो। अभी भी जो आग है इस भूसे से धधक रही है। एक परिवार यहाँ पर ऐसा है जिसकी जो बेटी है उनकी अगले माह शादी होनी थी। जो भी उन्होंने कमाकर, जो भी बचाकर यहाँ इस मकान के अंदर रखा था, वो पूरी तरह से जल करके राख हो गया। बेटी के पिता देख सकते हैं गम में डूबे हुए हैं इस वक्त और हमारे साथ मौजूद है। बातचीत करेंगे किस तरीके से आग लगी दादा और कब लगी थी। शाम को लगी थी साहब 6-6:30 बजे के लगभग। तो कब शादी थी आपकी बिटिया की? अगले महीने में थी साहब। तो क्या क्या बचा के आपने रखा था? सब शादी के लिए जोड़ के रखा था हमने साहब। तो कुछ बचा उसमें? कुछ भी नहीं बचा साहब। तो देख सकते हैं ये दादा हैं जो पूरी तरह से गम में डूबे हुए हैं, क्योंकि इनको अगले माह अपनी बेटी की जो शादी है वो करनी थी, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट सर्किट के कारण एक मकान में आग लगी। उसके बाद आसपास के जितने भी मकान जो थे, जो भी झोपड़ियां रखी थी, उनमें आग लगी और आग लगते ही लगती कुछ ही देर में यहाँ पर जो घर गृहस्थी का सामान पूरी तरह से जल करके राख हो गया। अब दादा सोच रहे हैं किस तरीके से अपनी बेटी की शादी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा है जिसने खाने पीने के इंतजाम किए हों या फिर कोई ऐसा आश्वासन दिया हो जिससे इन्हें राहत मिल सके। अब देखना यह है किस तरह से यहाँ पर प्रशासन मदद के लिए पहुंचता है। क्या नाम है? हमारा जोरानाथ है। कहाँ रहते हैं? यहाँ लालपुरा। क्या घटना हुई कल शाम को आपके घर पे? शाम को घटना जो हुई कि करीब 6:30 बजे के लगभग में उसी टाइम बत्ती आई थी और वहाँ से लाइन से दूर की बुलाई थी, तो उसने फैल्ड मारा तो जो उसारे थे उनमें आग लगी और फिर वो आग बुझी नहीं। कितने घर जल गए? घर सब ऐसे मानो कि देखो ठाकुर नाथ था, हमारे जो 2-3 घर जली गए, दीवान का, राजू नाथ का और लक्ष्मण नाथ का, अनल नाथ का, इतने जले। क्या क्या आपके घर में जल गया? अब साहब ऐसा है कि देखो एक तो गाड़ी हमारी बिल्कुल अभी किस्त भी चल रही है उसकी, वो गाड़ी बिल्कुल खत्म है। कूलर, पंख और वो फ्रिज, बर्तन, गेहूं, नाज जो कुछ था सब बर्तन तक नहीं बचे हमारे पास। तो रात भर कैसे रहे आप? यहाँ बैठे रहे, नींद नहीं आई। यहाँ बच्चे नाती सत्ते बड़े यहाँ बैठा कर रखे हम। खाने पीने की क्या कोई व्यवस्था नहीं। अब डीलर आए, उनने चावल दिए तो बच्चों को अब खिलाएंगे बना के। किस पे बनाएंगे बर्तन वगैरह? अब क्या करें, किसी पे परोस से किसी एक बना के तो खिलाएंगे बच्चों को। तो कल से कुछ नहीं खाया था? कताब हराम है जो इस जबान पे और बच्चों के एक कोर भी गया। तो खाना वगैरह शाम को खा लिया था? बिल्कुल नहीं खाया। नकदी सहित जेवरात जल गए। हाँ साहब, छोटे लड़के का जेवरात जो शादी में मिला था वो खत्म। सब इसी लॉकर में पड़ा हुआ था साहब, और लॉकर में उन्हीं की ये फ्रिज और कूलर जो सामान उनका ज्यादा जला है। अच्छा, विजेंद्रनाथ की ये सामान इधर वाला और गाड़ी विजेंद्रनाथ की। सब लोग एक ही परिवार के? हमारे लड़के हमारे।